जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वीकार करते हैं। आज के वीडियो में देखेंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध जो है बीते 1 वर्ष से चल रहे हैं और इस युद्ध में जो है आखिर एक नया अपडेट क्या है। शाम में जो है पोलैंड पर जो है परमाणु हमला हुए हैं और परमाणु हमला जो है ये कहीं न कहीं ये यूक्रेन का दावा है, ये ना कि पोलैंड का दावा है। ये यूक्रेन का दावा है कि ये पोलैंड पर जो परमाणु हमला हुआ है वो रसिया की ओर से किए गए हैं, जिस कारण से जो है ये इसका कुछ अवशेष भी वहां पर देखने को मिले हैं। और अवशेष ये मिले हैं कि पोलैंड पर जो ये परमाणु हमला हुआ है तो यूक्रेन का कहना है कि ये रसिया किए हैं, जिस कारण से जो नाटो की में जो 7 देश है वो सातों देश मिलकर के शाम में बैठक की है। और बैठक नाटो का ये नियम कहता है कि इसको लेकर के हम बताएंगे कि नाटो का क्या नियम है। तो नाटो में ये 7 देश बैठक की है और नाटो का आरोप है कि ये रसिया ने जो है परमाणु अटैक किए हैं, जिस कारण का इसका खामियाजा जो है कहीं कहीं एक विश्व लेवल पर भी दिखाई देगा। हालांकि जब ये युद्ध जो है 7 साल भर से चल रहा था, इस युद्ध पर जो है भारत अभी भी चुप्पी ला देगा तो चुप्पी लाना भी चाहिए, क्योंकि रूस हमारे साथ में। लेकिन फिर भी जो है पुतिन तथा यहाँ पे देखते हैं कहीं न कहीं तो गलती करते हैं। गलती ये करते हैं उन्हें मिसाइल अटैक करना नहीं चाहिए। जब रूस से टूट करके यूक्रेन अलग हुए तो जब जो है रूस से अलग हुए उसको मान्यता देना चाहिए, चलिए वो अलग देश बनने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें परमाणु हमला मत कीजिए बस। लेकिन ये नाटो का जो ये नाटो का नियम ये कहता है जब किसी नाटो में 7 देश है, कोई एक देश पर अगर कोई बाहरी देश हमला करता है तो वो 7 देश मिल करके उन पर मारेंगे। नाटो का नियम ये, उस 7 में से कोई पर अगर कोई हमला करेगा तो वो सभी देश मिल करके जो है दूसरे देश पर अटैक करेगा। तो इस कारण से जो है शाम में बैठक भी हुई है और बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि आखिर पोलैंड के पर जो ये परमाणु हमला हुए हैं उनके बारे में विचार विमर्श किया। अब आगाड़ी देखना क्या होगा, आगाड़ी फिर अपडेट लेकर आएंगे कि आगाड़ी क्या किस कारण पर जो है नाटो का जो है ये निर्णय निकल के आता है। लेकिन जहाँ तक बात है ये पुतिन के बाद जा रहे, पुतिन तो अपने ही बाहुबली है। बाहुबली की क्या बताया, वो उन्होंने लोकतंत्र को जो है लोकतंत्र को गिर सकता है, उन्होंने ऐसा नियम ही बना दिया संविधान में, जब तक पुतिन रहेगा तब तक कोई चुनाव ही नहीं होगा। ऐसा एक रूस में एक ऐसा है, जैसे कि पहले देखिए पहले रूस के शासक को क्या कहते थे, रूस के शासक को जार कहा जाता था। और जार जो है पहले रूस में जो राजा हुआ करते थे उसे जार के नाम से जाने जाते थे, वो भी रूस में बहुत बाहुबली और दबंग थे, जिस कारण से अभी जो वहाँ पर है पुतिन व्लादिमीर पुतिन है। इन्होंने जब आए थे तो पहले जब इन्होंने तो एक तो राष्ट्रपति बने, उसके बाद राष्ट्रपति बनने का ये नियम था वहाँ पर, रूस पर पहले नियम बनाया हुआ था कोई व्यक्ति एक बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, उसके बाद दोबारा वो राष्ट्रपति के चुनाव नहीं लगा। उसके बाद क्या किए पुतिन जिस तरह से राष्ट्रपति बने, फिर वहाँ पर अपनी कार्यकाल पूरा किए। कार्यकाल पूरा करने के बाद जो है इन्होंने क्या किए, फिर प्रधानमंत्री से चुनाव लड़ लिए। वहाँ पर पूरा कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री पद को क्रिएट किया और उससे चुनाव लड़ लिए। उसके बाद बोले क्या उसमें इतना ताकत ही था, उन्होंने बोले कि संविधान में अब संशोधन होगा। संशोधन ये रहेगा कि जब तक ये जो है अब सारा पावर जो है देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, जब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे सारा पावर देने के लिए वो प्रधानमंत्री के पास पूरा वो अपने जो है पॉपुलैरिटी को खिला लिए पूरा रसिया में। उसके बाद फिर जो है उन्होंने अगले बार नेक्स्ट बार जो है उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, फिर राष्ट्रपति से जब जीते उसके बाद इसका पॉपुलैरिटी ही इतना खिल गया, उन्होंने फिर संविधान में संशोधन कर दिया कि नहीं अब जितना पावर प्रधानमंत्री का है सब पावर जो है राष्ट्रपति का रहेगा। और दूसरा कानून यही बना दिया कि जब तक जो है पुतिन रहेगा, ऐसा उसमें नियम लगा दिया कि तब तक अब जो है रसिया में चुनाव नहीं होगा। इसलिए अब पुतिन जादू जो है अभी तक में अब चुनाव नहीं रहेंगे, जब तक है तब तक यानी रसिया में चुनाव ही नहीं रहेगा, ऐसा नियम तो है। चलिए, हालांकि हमारे मित्र देश है लेकिन फिर भी गलती ये किए हैं, वो गलती ये कर रहे हैं कि वो यूक्रेन पर जो वो परमाणु अटैक कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा गलत बात है कि किसी भी देश में आप जो परमाणु हमला नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा किए तो मुझे आशा विश्वास है ऐसी गलती को सुधारे। नहीं तो ये नाटो भी देखिए ये है क्या, नाटो जिस तरह से किसी समाज में देखते हैं एक गुंडागर्दी गैंग होता है, और गैंग में होता क्या, कोई एक व्यक्ति पर कोई हाथ चला देते हैं तो वो उनका गैंग सहित आकर के उन्हें मारता है। वही एक तरह का गैंग ही कहा जाए कि नाटो एक वर्ल्ड रूप में है। ये नाटो में 7 देश है, ये 7 देश का कहना है कि ये सातों मिल करके जो है अपने वो पोलैंड के दुश्मन देश है उन पर अटैक करेंगे, जिस कारण से जो है वो सातों मिल करके शाम में बैठक की है। बैठक में जो है सातों का निर्णय हुआ है
जिसमें यूक्रेन के पक्ष में और पोलैंड के पक्ष में जो है सभी देश का निर्णय आया है, तो कहीं न कहीं एक बड़ी संकेत है कि हालांकि आपस में रूस और यूक्रेन को समझौता कर लेना चाहिए। समझौता से होगा कि कोई भी हल युद्ध आज के युग में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कहना है कि आज का युग युद्ध का नहीं है, आज के युग ये बुद्ध के युग है और बुद्ध के युग से चला कीजिए। तो जब ये बात जब मोदी जी प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन को समझा दिए, बार बार ये बात समझा रहे हैं कि ये युग युद्ध का नहीं है, ये युग बुद्ध का है और बुद्ध का संकेत ये भा देता है। तो कहीं कहीं पुतिन चाचा को भी बस वो समझना चाहिए कि आप क्यों युद्ध करना चाहते हैं, क्यों किसी भी देश पर जो है आप मिसाइल हमला कर रहे हैं। ऐसा करना ही था तो फिर आप एक सांकेतिक आप जो है ये G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, ये क्या संकेत से लेकर के आप शामिल हुए। जब सभी देश एक जगह बैठ करके आप G20 शिखर सम्मेलन को में शामिल होते हैं कि हमारी विश्व व्यापार किस तरह से आगे बढ़े, देश का वर्ल्ड GDP जो है कैसे आगे बढ़े। जब ये आपको एक और आप देश को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, दूसरी ओर आप युद्ध की में आप खुद को झोंक के जो है खुद देश को डुबा रहे हैं। कोई भी देश में अगर युद्ध होता है तो एक तो वो देश जाएगा, जिस देश पर युद्ध कर रहे हैं, जिसको आप वार कर रहे हैं वो भी देश जाएगा। जिस देश से मान के चलिए किसी भी गांव में अगर परिवार में झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, तो वहाँ पर देखिएगा उस परिवार तो उसमें विघ्न ही है, जिस पर दोनों विघ्न है, उसके साथ उसका प्रकोप जो है पूरी समाज में। कभी कभी ऐसा होता है कि झगड़ा जो है एक पंच में चले जाते हैं, इस तरह से जो है ये एक समाज में जाता है। तो इससे कहीं एक तो आपका भी छवि खराब होगा और वर्ल्ड व्यापार में जिस तरह से भी चाइना का है, पाकिस्तान का है, इस्लामाबाद का है, ये सब जो है इसका तो एक तो खराब ही है। इस तरह से अपने आप को जो है किस तरह से अच्छे दिखाए एक वर्ल्ड राजनीति में, इस सब पर भी ध्यान देना चाहिए और इस तरह से जो है नहीं करना चाहिए। मुझे आवाज़ आती, मुझे विश्वास है कि इस तरह से अगर नहीं करेंगे। लेकिन आपकी राय क्या है, क्या सच में रूस ने पोलैंड पर परमाणु वार किए हैं, क्या ऐसा किए हैं या नहीं करना चाहिए? क्या आप किसके पक्ष में है, रूस के पक्ष में है या यूक्रेन के पक्ष में है, ये कमेंट करके आप बताइए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।